हेलो। हाँ बच्चों, आज हम लेंगे कीमत रेखा या बजट रेखा या प्राइस लाइन या बजट लाइन। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कि इंडिफरेंस कर्व के विशेषताएं क्या क्या है, किस तरह किस किस टाइप के इंडिफरेंस कर्व होते हैं, और हासमान सीमांत प्रतिस्थापन की दर का सिद्धांत देखा था। तो आज क्योंकि अब हमको आगे क्या देखना है, उपभोक्ता का संतुलन देखना है, तो उससे पहले क्या ज़रूरी है कि उसकी बजट लाइन को देखें। तो कोई भी उपभोक्ता जो है वास्तव में मार्केट में कितनी चीज़ खरीद सकेगा, वो किस पे डिपेंड करता है कि एक तो उसकी इनकम कितनी है, एक जो वस्तु वो खरीद रहा है उनकी प्राइजेस क्या है। तो कीमत रेखा जो है वो क्या बताती है, वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है जो कि उपभोक्ता अपनी दी हुई आय से तथा दो वस्तुओं की दी हुई कीमतों पर क्रय कर सकता है। ठीक है, बजट लाइन क्या है कि उपभोक्ता अपनी आय और उन दोनों वस्तुओं की दी हुई कीमतों पर क्रय कर सकता है। अब हम एक्चुअल में क्या चाहते हैं, हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा खरीदें, लेकिन क्या पॉसिबल है क्या? हमें अपनी इनकम देखनी पड़ेगी और उन वस्तुओं की प्राइस देखनी पड़ेगी। तो उपभोक्ता तटस्था मानचित्र में ऊंचे से ऊंचे तटस्था वक्र पर जाना चाहता है, लेकिन उसकी दी हुई आय और दोनों वस्तुओं की कीमतें उसे ऐसा करने से रोकती है। तो वो उन्हीं वस्तुओं को खरीद सकेगा, उतनी ही मात्रा को जितना कि उसकी पॉकेट उसको अलाउ करती है। ठीक है, तो बजट लाइन कैसे बनाते हैं हम कि उसके पास जितना पैसा है वो उस पैसे को दोनों वस्तुओं पे खर्च करना चाहता है, तो कितना कितना खरीद सकता है। अब जैसे आप देखिए कि अपन ने क्या बनाया, सबसे पहले कॉम्बिनेशंस लिए। उसमें आप देखिए कौन कौन से डाले हैं मैंने, आर पी क्यू के टी एस जेड, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है, और अब मान लीजिए उसके पास कितने हैं, एक्स और वाई पे खर्च करने के लिए 50 रुपये है। ठीक है, और एक्स की प्राइस है 5 रुपये प्रति इकाई और वाई की प्राइस है 10 रुपये प्रति इकाई। अब अपने को क्या करना है, इसी 50 रुपये में चीज़ खरीदनी है। तो अब अपन शुरू करते हैं। मान लीजिए कि वो क्या करता है कि सारा पैसा वाई पर खर्च करता है। ओके, तो वाई पे खर्च करेगा तो क्या होगा, कितनी खरीद सकता है वो, वाई की प्राइस कितनी है 10 रुपये, तो वाई की मैक्सिमम कितनी खरीद पाएगा, 5 इकाई। तो वाई की 5 खरीदता है तो एक्स की क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब मान लीजिए वो क्या करता है कि वाई की 1 कम करता है, तो वाई की उसने कर दी 4, तो 10 रुपये बचे, उसमें वो एक्स की कितनी खरीद पाएगा, 2। अब मान लीजिए वो एक्स की बढ़ा के 4 करता है तो वाई की कितनी खरीद पाएगा, 3। अब वाई एक्स की अगर वो 6 करता है तो वाई की 2, और एक्स की 8 करता है तो वाई की 1। और अगर वो सारा पैसा अपना एक्स पर खर्च करता है कितनी मात्रा खरीद पाएगा, 10 इकाई। तो अब ऐसे में क्या होगा कि वो क्या कर पाएगा, वाई की बिल्कुल नहीं खरीद पाएगा। ठीक है, तो अब इस चीज़ को हम क्या करेंगे, डायग्राम में बनाएंगे। अब डायग्राम में देखिए एक आपको जेड बिंदु दिख रहा है, वो क्या है कि जो ये प्राइस और उसकी आय दी हुई है इसमें वो उसके लिए अप्राप्य है। ठीक है, तो दी हुई आय एवं वस्तुओं की कीमतों में वो जेड बिंदु जो है वो क्या है, अप्राप्य है। बाकी पॉइंट्स को अपन देखिए आप इस डायग्राम में बनाते हैं। ये बनाई अपन ने एक्स की लाइन, ये बनाई एक ये वाई रेखा, ये एक्स की रेखा। ठीक है, अब अपन ने यहाँ पे लिख दिया एक्स एक्सिस पे क्या लिखा, एक्स वस्तु की मात्राएं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर आपने क्या लिखा वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5। ठीक है, अब अपन ने सबसे पहले मान लीजिए सारा पैसा उसने एक्स वाई पे खर्च किया तो 5 इकाई खरीदी। ठीक है, और इधर अगर उसने सारा पैसा एक्स पर खर्च किया तो 10 मिलेगी, और इन दोनों को आप मिला देते हो तो ये क्या प्राप्त होगी, आपकी
कीमत रेखा या बजट लाइन। हालांकि अपन एक एक पॉइंट को ले सकते हैं कि y की जब 5 खरीदी तो x की 0 है, y की जब 4 खरीदी तो x की 2 है, जब y की 3 खरीदी तो x की 4 है, जब y की 2 खरीदी तो x की 6 है, जब y की 1 खरीदी तो x की 8 है, जब y की 0 है तो x की 10 है। और इन दोनों मैक्सिमम को मिला दो, y की मैक्सिमम और x की मैक्सिमम, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी बच्चों? बजट लाइन। अब इस बजट लाइन में परिवर्तन कब हो सकता है? कि जब या तो उसकी आय परिवर्तित हो, या x की प्राइस परिवर्तित हो, या फिर y की प्राइस परिवर्तित हो। ठीक है। अब आप देखिए कि अगर उसकी, जैसे आपने ये बनाया, ठीक है, इसमें आप देखिए कि अगर उसकी आय बढ़ जाती है तो क्या होगा बच्चों? पहले की मान लीजिए ये बजट लाइन है, तो आय बढ़ जाएगी तो क्या होगा? ये समानांतर रूप से आगे खिसक जाएगी। आय कम हो गई तो समानांतर रूप से नीचे आ जाएगी। तो ये तो हो गया आय के परिवर्तन का। ठीक है। अब मान लीजिए वो क्या करता है कि मान लीजिए कि पहले जो प्राइस है उसमें ये कीमत रेखा है। अब मान लीजिए कि y की प्राइस स्थिर और x की बदलती है, तो बजट लाइन किधर जाएगी? कि x की प्राइस अगर बढ़ गई तो क्या होगा? x की कम मात्रा खरीद पाएगा। x की प्राइस कम हो गई तो x की ज़्यादा मात्रा खरीद पाएगा। तो ये बजट लाइन क्या होती जा रही है? इस तरह से चेंज होती जा रही है। ठीक है। अब इसी तरह से अपन y के लिए बना सकते हैं कि ये है, मान लीजिए ये आपकी ओरिजिनल है और y की प्राइस कम हो गई तो y की ज़्यादा मात्रा खरीद पाएगा। y की प्राइस बढ़ गई तो y की कम मात्रा खरीद पाएगा। तो ये परिवर्तन क्या है? बजट लाइन में x और y की प्राइस में परिवर्तन होने पर कैसा परिवर्तन होता है, इसको बताता है। अब इसको अपन और क्या लिख सकते हैं? कि उपभोक्ता का उद्देश्य फलन और सीमा इस प्रकार है। जैसे मैक्सिमाइज द यूटिलिटी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। हमेशा वो क्या चाहता है? कि अपनी एक्स और वाई की मात्रा को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदना चाहता है, लेकिन उसके हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमाइज प्राइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई। ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे अपन? इसको इधर लिया है, जैसे m माइनस पी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स इज इक्वल टू पी वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई, और m डिवाइड बाई आपने क्या किया? पी वाई किया, माइनस पी एक्स डिवाइड बाई पी वाई किया, इज इक्वल मल्टीप्लाइड बाई एक्स चल ही रहा आपका, इज इक्वल टू वाई। तो आपका यहाँ पे इक्वेशन में बजट सीमा को प्रस्तुत करती है, जिसमें कि उपभोक्ता x या y की मात्राएं खरीद सकता है। तो इसमें हमेशा आपके ये जो सरल रेखा बनेगी, इसका इंटरसेप्ट जो है वो हमेशा किससे शुरू होगा? m अपॉन पी वाई से स्टार्ट होगा, और इसकी जो स्लोप है वो हमेशा क्या होगी? पी एक्स अपॉन पी वाई होगी। ठीक है। तो बजट लाइन का इंटरसेप्ट हमेशा ध्यान रखना m अपॉन पी वाई होगा, और इसका स्लोप हमेशा पी एक्स अपॉन पी वाई होगा। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी बजट लाइन की, कि इंटरसेप्ट या स्टार्ट कहाँ से होगी? m अपॉन पी वाई से होगी, और इसका स्लोप हमेशा पी एक्स अपॉन पी वाई होगा। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे उपभोक्ता का संतुलन क्या होता है। तो आज पहले आप बजट लाइन को अच्छी तरह से देख लीजिए कि बजट लाइन क्या होती है, क्योंकि जब हम उपभोक्ता का संतुलन देखेंगे तब आपको दो ही चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो बजट लाइन की
और एक उदासीनता मानचित्र की। जब ये दो चीज़ आपके पास होगी तभी हम उपभोक्ता का संतुलन देख पाएंगे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना, टेक केयर, हमेशा मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। और बच्चों, आपके अगर कोई भी क्वेरीज है तो इस यूट्यूब पर आप जो है अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए, तो आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। और आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप लिखिए इसमें, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और रेगुलर पढ़ाई करिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।